आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया और उसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस किए थे। ठीक है, देखो जो यूनिफॉर्म मोशंस होता है बच्चों इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक इक्वल टाइम पर वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। मान लो सपोज दैट एक कार है, इस समय वो यहाँ मेन पोजीशंस में, मतलब एक तरीके का ओरिजिन में है। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहां से ही हमने टाइम स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले जो डाटा लिखे हुए हैं बेसिकली क्या है बच्चों, टाइम है। ठीक है, तो ये देखो 0 से 5 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, ये कार जो है 0 से 5 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, ठीक 5 से 10 सेकेंड में वो 5 मीटर फिर कवर करता है। मान लो अब इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो मोशंस आती है उसकी स्पीड क्या आती है, वेलोसिटी क्या आती है एंड सो ऑन। मान लो सपोज दैट ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो गया और ये पर्टिकुलर पॉइंट बी हो गया, इसको हम सी देते हैं और इसको डी दे देते हैं। देखो जब भी हम ए से बी जाते हैं, ए से बी गए तो 5 मीटर ट्रेवल किया और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 5 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ पे मान लो हमने स्पीड निकाला तो ये 1 मीटर पर सेकेंड आया। फिर इसी तरह से हम बी से सी गए तो यहाँ पे बी से सी जाने पे इसकी, अब देखो ये हमारा फाइनल पॉइंट कितना है, 10 है। मान लो सपोज दैट यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। क्योंकि हम ये डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या देख लिया, 1 मीटर पर सेकेंड आया। सेम टू सेम अगर जब हम सी से डी जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी 5 डिस्टेंस आएगा, ये 5 ही तो है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जब निकालेंगे इसका इंटरवल 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 5 आ गया। तो बेसिकली कितना आ गया बच्चों, 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमने देख लिया तीनों केसेस में, ए से बी गए और बी से सी गए और सी से डी गए। तीनों केसेस में जो हमारा स्पीड आया कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब ये जो कार है ये इस समय जो मूव कर रहा है ये बेसिकली कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन होती है। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। एक मतलब जो हमारा टाइम है वो हम क्या लेते हैं, इक्वल इंटरवल टाइम लेते हैं और उस पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बेसिकली बच्चों, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 0 से 5 तक गया तो ये 5 मीटर मूव किया, तो इसको भी हम एक न्यूमेरिकली देख लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, इसको हम सपोज दैट सी और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, मान लियो। अब देखो अब यहाँ पे ए से बी गए, तो ए से बी गए तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है बच्चों, 5, टाइम भी लग रहा है 5, तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसी तरह से हम बी से सी जब मूव करते हैं तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया अभी ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो मैंने टाइम हमारा क्या है, इक्वल है, 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, टाइम तो इक्वल है लेकिन स्पीड हमारी इस बार क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। ठीक है, स्पीड क्या आ रही है बच्चों, डिफरेंट आ रही है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ गया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं आगे। जैसे हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के अंदर देखो क्या क्या चीजें आती हैं, दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले आगे होता है कंटिन्यूसली इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट एक्सीलरेटेड मोशन। अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्राफ मेथड पढ़ाएंगे, आपको ग्राफ पढ़ाएंगे उस पे इसको अच्छे से डिस्कस होगा कि क्या किस तरह से इंक्रीजिंग मतलब एक्सीलरेशन मोशंस कैसे हो रहा है, स्पीड कैसे इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, और यहाँ पे स्पीड कैसे
डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। इस चीज को हम जब ग्राफ मेथड में पढ़ेंगे, एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कि मान लो ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट 0 हो गया, मान लो यहाँ पर ये 5 हो गया, ठीक है, ये 10 सेकेंड हो गया और ये 15 सेकेंड हो गया, समथिंग करके, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। अब इंक्रीज विद द टाइम, मान लो सपोज दैट ये 0 से 5 तक गया तो ये 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर उसके बाद इसने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर इसके बाद 15 मीटर ट्रेवल किया, फिर इसने 20। तो ये देखो अनइक्वल टाइम, मतलब टाइम तो इक्वल है लेकिन इसने डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिफरेंट ट्रेवल कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली इसका जो स्पीड होगा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी स्पीड इंक्रीज आएगी। सेम टू सेम इसका अपोजिट ले लेते हैं। मान लो सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है। 0 से 5 मूव किया तो मान लो ये कितना गया, इस समय 25 मीटर ट्रेवल किया। फिर उसके बाद इसने 5 से 10 में कितना ट्रेवल किया, 20 किया, फिर उसके बाद इसने 15 किया, फिर 10 किया, फिर 5 किया, समथिंग करके ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड क्या कर रही है, अब देखो डिस्टेंस तो कम हो रहा है, तो डिस्टेंस जब कम हो रहा है तो स्पीड यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो देखो फिक्स्ड है, टाइम तो फिक्स्ड है, लेकिन अब डिस्टेंस जितना वो कवर कर रहा है इसी को अगर ये अगर डिस्टेंस कम कवर करेगा तो स्पीड भी कम होगी, ठीक है। और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी। तो यहाँ कंटिन्यूसली डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। तो स्पीड क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि एग्जैक्टली यूनिफॉर्म मोशंस। देखो यूनिफॉर्म मोशन, जो एग्जैक्टली यूनिफॉर्म मोशंस होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। हमने एग्जांपल भी देख रखा था यूनिफॉर्म मोशंस में, क्या देखा था, तीनों केसेस में। जैसे यहां पर आप देख सकते हो एग्जांपल, यहां पे हमने यूनिफॉर्म मोशंस में जो स्पीड है 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर, स्पीड तो कांस्टेंट आई थी। सेम टू सेम हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि इफ अ बॉडी इज ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है, देन द स्पीड विल नॉट रिमेन्स यूनिफॉर्म। स्पीड तो यूनिफॉर्म नहीं आएगी क्योंकि हमने देख रखा है, बट हैव डिफरेंट वैल्यू थ्रू आउट द मोशन ऑफ द सच बॉडी, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू वहां पे हमें मिला था। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। हमने स्पीड की वैल्यू एक बार 1 मीटर पर सेकेंड आई थी, एक बार 2 मीटर पर सेकेंड आई थी। और नीचे दिए गए डिस्कशंस में हम एक लिंक को शेयर कर दे रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उस पर कमेंट करके आपको अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और हो सके पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम टाइम पर आपका रिप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।